गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने दो वीडियो के अंदर, कल और परसों दो वीडियो के अंदर हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा। मैंने आपको बोला आपको ईच इक्वेशन 10 टाइम लिख कर मुझे सेंड करना है। तो आज से आप लोग क्या करोगे, हर एक इक्वेशन है वो 10 टाइम लिख के मुझे सेंड करोगे, बराबर है। लिखने का बोला था बट मुझे पता है आप में से कोई भी उसको 10 टाइम लिखने वाला नहीं है, इसलिए आप लोग उसको 10 टाइम लिख कर मुझे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करोगे तो पता चलेगा आप लोगों ने इक्वेशन 10 टाइम लिखे कि नहीं लिखे, बराबर है ना। आज हम लोगों को अब चैप्टर के अंदर आगे बढ़ना है। कुछ डिफरेंट टाइप के जो रिएक्शन है उनको देखने हैं। कब एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिनको कंबाइंड फॉर्म के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन। ये चैप्टर के अंदर आपको 5 टाइप के रिएक्शन पढ़ने हैं। फर्स्ट नंबर के कौन से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड नंबर कौन से, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड नंबर के कौन से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ नंबर के कौन से भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिफ्थ नंबर के कौन से भाई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिनको कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं भाई, रेडॉक्स रिएक्शन। आज उसमें से फर्स्ट नंबर का हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट नंबर का हमारा रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये 3 मार्क की शॉर्ट नोट है, इनमें से 2 मार्क के क्वेश्चन भी आपको बन सकती है, बराबर है। 2 मार्क के क्वेश्चन भी बन सकेंगे। कैसे बनेंगे वो मैं आपको बोलूंगा और वो आपको लिखते जाने, बराबर है। तो फर्स्ट देखें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो भाई रिएक्शन जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट या तो कंपाउंड एक दूसरे के साथ में कंबाइन होकर नया कंपाउंड बनाते हो, तो ऐसे टाइप के जो रिएक्शन है इनको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो भाई केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड एक दूसरे के साथ में कंबाइन होकर नए टाइप के कंपाउंड बनाते हो, ऐसे टाइप के जो रिएक्शन है इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि अ केमिकल रिएक्शन in which 2 or more than 2 element combine 2 or more than 2 element or compound combine with each other and new compound is formed are called combination reaction. So by what are called combination reaction? A reaction in which 2 or more than 2 element or compound combine with each other and new compound is formed are called combination reaction. तो भाई रिएक्शन जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट या तो कंपाउंड एक दूसरे के साथ में कंबाइन होकर क्या बनाते हो भाई, नया कंपाउंड बनाते हो, ऐसे टाइप के जो रिएक्शन है इनको क्या बोलते हैं भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो उसकी डेफिनेशन कौन से, तो भाई अ केमिकल रिएक्शन in which 2 or more than 2 element or compound combine with each other
and new compound is formed. Are called combination reaction. So what are called combination reaction? The reaction in which two or more than two element or compound combine with each other. A reaction in which two or more than two element or compound combine with each other and new compound is formed are called combination reaction. Bolo, what are called combination reaction? The reaction, a chemical reaction in which two or more than two element or compound combine with each other, एक दूसरे के साथ में combine होंगे and new compound is formed are called combination reaction. तो भाई बिल्कुल नए टाइप का कंपाउंड बनेगा, ऐसे टाइप के जो रिएक्शन है इनको क्या बोलते हैं भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्लियर? फिर से एक बार बोल देते हैं, व्हाट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन? द रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू एलिमेंट और कंपाउंड combine with each other and new compound is formed are called combination reaction. स्टूडेंट, कुछ रिएक्शन है जो हमें याद रखने हैं जब भी कॉम्बिनेशन आए, आपको एग्जांपल लिखने पड़ेंगे. लाइक यहाँ पर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक दूसरे के साथ में कंबाइन होकर नए कंपाउंड बनाते हैं. लाइक फर्स्ट देखेंगे C+O2 gives us कार्बन भी सॉलिड फॉर्म है, ऑक्सीजन कौन से फॉर्म है? गैसियस. तो क्या बनेगा भाई? CO2 गैस. तो भाई फर्स्ट नंबर का रिएक्शन कौन सा हमारा? C सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स अस CO2 गैस. सेकंड नंबर का रिएक्शन लिखेंगे 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स अस 2H2O लिक्विड. बराबर है. थर्ड नंबर का रिएक्शन है 2Mg प्लस O2 गिव्स अस, Mg सॉलिड फॉर्म है, O2 गैसियस फॉर्म है, 2MgO कौन से फॉर्म में मिलेगा? सॉलिड फॉर्म. ये रिएक्शन मैंने कुछ लिखे, इनको ही आपको याद रखने हैं कि भाई यहाँ पर जब कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो उसमें से क्या बनेगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पर दो एलिमेंट है, कार्बन, दूसरा कौन सा है भाई? ऑक्सीजन. सेकंड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ में, हाइड्रोजन एलिमेंट एंड ऑक्सीजन एलिमेंट एक दूसरे के साथ में जब कंबाइन होंगे उसमें से क्या बनेगा? वाटर. क्या बनेगा भाई? वाटर. सेम मैग्नीशियम की रिबन को एयर की प्रेजेंस में बर्न करे तो उसमें से क्या बनता है भाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्या बनता है भाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड. यानी कि यहाँ पर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक दूसरे के साथ में कंबाइन हुए, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन हुआ, बिल्कुल नए टाइप का कंपाउंड बना. कौन सा बना? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सेम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ में कंबाइन हुए, दो एलिमेंट है, उसमें से क्या बना भाई? वाटर बना. सेम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ में कंबाइन हुए, उसमें से क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड. यानी कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होकर बिल्कुल नए टाइप के कंपाउंड बनते. ये जो रिएक्शन है इनको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. और भी एग्जांपल है, व्हेन हाइड्रोजन गैस combine with chlorine gas हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज फॉर्म्ड. ये भी कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन.
ये भी रिएक्शन हम लोग लिख चुके हैं। व्हेन हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज फॉर्म्ड, रिएक्शन क्या लिखेंगे, H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स अस, क्या बनेगा, 2HCl गैस, बराबर है। 4 नंबर का रिएक्शन है। मिनिमम 3 से 4 रिएक्शन तो आपको लिखने, बराबर है। तो फर्स्ट व्हाट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 element or compound combine with each other and new compound is formed are called combination reaction. Like example कौन से, कभी H, फर्स्ट एग्जांपल कौन सा, C plus O2 gives us CO2 gas, सेकंड नंबर कौन सा, 2H2 plus O2 gives us 2H2O liquid, थर्ड नंबर कौन सा, 2Mg solid plus O2 gas gives us 2MgO solid। फिर 4 नंबर का रिएक्शन कौन सा, when हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज फॉर्म्ड, ये भी कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स अस 2HCl गैस। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो भाई प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि स्लेक्ड लाइम की मदद से, स्लेक्ड लाइम की मदद से हम लोग वॉल को व्हाइट वॉशिंग करें, वो किसका एग्जांपल है भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का प्रैक्टिकल एग्जांपल है। यानी कि अ वॉल इज व्हाइट वॉशिंग विद स्लेक्ड लाइम इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि वॉल इज व्हाइट वॉशिंग विथ स्लेक्ड लाइम, कौन सा लाइम भाई, स्लेक्ड, और ये स्लेक्ड लाइम को याद रखना है, अदर वर्ड में क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसका केमिकल फॉर्मूला कौन सा है, CaOH ट्वाइस, बराबर। कभी वॉल इज व्हाइट वॉशिंग विथ स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम का केमिकल नेम कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पेपर में आएगा। कभी व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम का केमिकल नेम कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Which is the chemical formula of slaked lime? The chemical formula of slaked lime is CaOH twice. यानी कि wall is whitewashing with a slaked lime is an example of combination reaction. तो भाई इसकी मदद से स्टूडेंट हम लोग के स्लेक्ड लाइम की मदद से हम लोग वॉल को व्हाइट वॉश करें, चूना लगाए, क्या लगाए भाई, चूना, उसको क्या बोलते हैं भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चूना कैसे बनाएंगे, स्लेक्ड लाइम कैसे बनाएंगे, तो लाइन को, पीक लाइन मींस कौन सा, CaO। पहले तो पीक लाइन कैसे बनता है वो समझते हैं स्टूडेंट। कभी पीक लाइन, लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब लिख के रखना, टेक्स्ट बुक खुली रखो, टेक्स्ट बुक में बाजू में लिखो। तो भाई लाइमस्टोन का केमिकल फॉर्मूला कौन सा, लाइमस्टोन को अदर वर्ड में क्या बोलते हैं, केमिकल नेम कौन सा उसका, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका केमिकल फॉर्मूला कौन सा, CaCO3। कभी लाइमस्टोन को, जमीन में से चूने का पत्थर निकालते हैं लाइमस्टोन, और ये फॉर्मूला लिख के रखना, विच इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन,
लाइमस्टोन, उसको उसका केमिकल नेम कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट। और वो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 को हम लोग फर्नेस के अंदर, अच्छे से समझना, फर्नेस के अंदर, ब्लास्ट फर्नेस बोलते हैं उसको, फर्नेस के अंदर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से अप टेम्परेचर के ऊपर हीटेड करेंगे। ये आपको सिर्फ याद रखना है, कई बार आने वाला नहीं है कि भाई लाइम, क्विक लाइम कैसे बनता है, चूना कैसे बनता है, समझ गए। तो कैल्शियम कार्बोनेट को फर्नेस के अंदर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से अप टेम्परेचर के ऊपर हीटेड करें। इक्वेशन भी आपके काम का है, क्योंकि इसके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग डिफरेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, बराबर, उसके अंदर काम में आने वाला है। कभी ये कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग फर्नेस के अंदर हीटेड करेंगे मोर देन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव होगा और क्या बनेगा, CaO प्लस CO2 गैस। ये जो CaO बना, काओ, क्या बना भाई, काओ, इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। यानी कि पेपर में है तो भाई विच इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम, तो भाई क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला कौन सा, CaO। कौन सा भाई, CaO। ये सब कुछ आपके टेक्स्ट बुक में नहीं होगा, आपको याद रखना है। तो भाई विच इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन यानी कि चूने का पत्थर, जमीन में से इसको निकालते हैं, वो स्टोन के फॉर्म में होता है, उसके अंदर से आपको क्विक लाइम बनाना है तो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को फर्नेस के अंदर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से अप टेम्परेचर के ऊपर हीटेड करते हैं। तो उसमें से क्या होता है, उसका डीकम्पोजिशन होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाता है और वहां पर क्या मिलता है, हम लोगों को क्विक लाइम मिलता है। क्या मिलता है भाई, क्विक लाइम। तो स्टूडेंट हमारी बात थी स्लेक्ट लाइम कैसे बनाएंगे, तो ये जो क्विक लाइम मिला हमको CaO, उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे। तो भाई क्विक लाइम को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा भाई, इसका सॉल्यूशन मिलेगा, क्विक लाइम का वाटर के अंदर सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि स्लेक्ट लाइम मिलेगा। यानी कि व्हेन क्विक लाइम dissolve in the water, slaked lime is formed. तो भाई क्विक लाइम को चूने के पत्थर, सॉरी पत्थर नहीं, चूने को क्या बोलते हैं, ये चूने का पत्थर है और एक चूना है, लोग लगाते हैं चूना लगा के चला गया, ये चूना है। जब क्विक लाइम को CaO कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते तो उसमें से क्या बनता है, स्लेक्ट लाइम, CaOH2। स्टूडेंट आप समझते हो इतना इजी रिएक्शन नहीं है कि भाई चूने का पत्थर बाजार में से लेकर आए, पानी डाल दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ये जो रिएक्शन है इसके अंदर जब भी आप क्विक लाइम के अंदर वाटर को ऐड करोगे, समझो क्विक लाइम कैसे बना, अच्छे से समझना। तो भाई कैल्शियम कार्बोनेट को फर्नेस के अंदर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर हीटेड किया। ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कहीं पर भी जाता नहीं है, बट ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को कौन एब्सॉर्ब करता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड एब्सॉर्ब करता है। और जब भी इसके अंदर हम लोग वाटर डालते हैं, बहुत केयर लेनी पड़ती है। अगर माउथ को ऊपर रख के आप अंदर वाटर ऐड करोगे एक बकेट के अंदर, आपने बकेट के अंदर तो ले ही नहीं सकते, बट बकेट के अंदर लोगे प्लास्टिक है, फट करके फट जाएगा, क्योंकि जब भी उसके अंदर वाटर आप डालोगे 1000 डिग्री टेम्परेचर प्रोड्यूस होने वाला है। कितना टेम्परेचर, 1000 डिग्री। इसके कारण जब भी स्लेक्ट लाइम बनाना हो तो आपको इसके अंदर भाई मटका जो हमारा आता है मिट्टी का बना हुआ, वैसे पुराने टाइप का मटका लेंगे, इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे और अपने माउथ को दूर रखकर दूर से उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, वाटर। मैंने तो देखा है स्टूडेंट, आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा। तो जैसे उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं तुरंत वाटर का क्या हो जाता है, इवापोरेशन। क्या हो जाता है भाई, तुरंत उसमें से वाटर हीटेड होकर पहले तो फट करके क्या होता है, उड़ जाता है। इतनी हीट एनर्जी
विद इन सेकंड के अंदर प्रोड्यूस हो जाती है। यानी कि धीरे धीरे करके उसके अंदर क्या करना पड़ता है, अपने हाथ को भी संभालने पड़ते, न संभालो और एकदम ऊपर से पानी डाल दो, अंदर से इतनी हीट एनर्जी आएगी कि भाई आपके जो हाथ वो क्या हो सकते हैं भाई, जल भी सकते। समझ गए? यानी कि ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। यहाँ पर लॉट ऑफ अमाउंट के अंदर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर हमने हीटेड किया था, उसको एब्सॉर्ब किसने किया था भाई? क्विकलाइम ने। और वो क्विकलाइम को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे। जैसे ही पहले वाटर डालेंगे लॉट ऑफ अमाउंट के अंदर क्या होगी भाई? हीट एनर्जी। जैसे ही वाटर डालोगे तुरंत हीट एनर्जी के कारण वाटर का तुरंत इमीडिएटली क्या हो जाएगा भाई? इवापोरेशन। फिर थोड़ी देर के बाद पानी डालना है, थोड़ी देर के बाद पानी डालना है, और पानी डालते डालते जाओगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा भाई जो क्विकलाइम है उसकी सारी हीट एनर्जी निकल जाएगी। लाइक बोलते हैं हेकड़ी निकल गई। क्या निकल गई भाई? ऐसे क्विकलाइम की हेकड़ी निकल जाती है और उसमें से क्या बनता है भाई? हमारा स्लेक्ड लाइम। ये जो सॉल्यूशन बना पूरा मटके के अंदर हमने सॉल्यूशन बनाया, एकदम व्हाइट कलर का होता है। उसको एक आध दिन तक पड़े रहने देते हैं, फिर उसका क्या करते हैं स्टूडेंट? फिल्ट्रेशन करते हैं। क्या करते हैं भाई? फिल्ट्रेशन। और वो फिल्ट्रेशन करके तो भाई इसका जो स्लेक्ड लाइम का सॉल्यूशन बना उसको एक आध दिन पड़े रहने देते क्योंकि एकदम हीटेड होता है, ठंडा होने देते, फिर दूसरे दिन उसका फिल्ट्रेशन करते, और फिल्ट्रेशन करके जो फिल्ट्रेट सॉल्यूशन हमको मिला, कौन सा सॉल्यूशन मिला भाई? फिल्ट्रेट सॉल्यूशन। लगभग एकदम वाटर के जैसा होगा। वो फिल्ट्रेट सॉल्यूशन को ब्रश की मदद से, सपोज समझो आपके सामने वॉल है, वो वॉल के ऊपर धब्बे पड़े हैं। क्या पड़े हैं भाई? धब्बे। उसके ऊपर हम लोग वो क्या लगाएंगे भाई? स्लेक्ड लाइम का सॉल्यूशन ब्रश की मदद से लगाएंगे। किसकी मदद से लगाएंगे? ब्रश की मदद से। शुरुआत में तो आपको कुछ भी अपीयर नहीं होगा, धब्बे के धब्बे दिखेंगे, बट जैसे ये स्लेक्ड लाइम हम लोग वॉल के ऊपर अप्लाई करते हैं, वो स्लेक्ड लाइम अब क्या करेगा? जो CaOH ट्वाइस बना, वो CaOH ट्वाइस फर्स्ट ये देख ले हमने क्या ऐड किया? CaO प्लस इसके अंदर क्या ऐड किया? H2O। ये सॉलिड फॉर्म है, ये लिक्विड फॉर्म है। इसको क्या बोलते हैं? क्विकलाइम या तो कैल्शियम ऑक्साइड या वाटर, दोनों के बिटवीन में रिएक्शन होकर क्या बना? CaOH ट्वाइस। ये कौन सा फॉर्म बना? एक्वायस फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं भाई? स्लेक्ड लाइम, या तो अदर वर्ड में क्या बोलते हैं? रिएक्शन आपको याद रखने, इसका केमिकल नेम कौन सा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बहुत सारी बार पेपर में आ चुका है, समझ गए? तो सबसे फर्स्ट हमने क्या किया? व्हेन क्विकलाइम डिसॉल्व इन वाटर स्लेक्ड लाइम इज फॉर्म्ड। एक क्विकलाइम को हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, उसमें से क्या बना? CaOH ट्वाइस। इस रिएक्शन कौन सा आपका? CaO प्लस H2O गिव्स अस CaOH ट्वाइस। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या करेंगे भाई? फिल्ट्रेट करेंगे। क्या करेंगे? फिल्ट्रेट। और फिल्ट्रेट करने के बाद जो फिल्ट्रेट सॉल्यूशन हमको मिला, यानी कि व्हाइट कलर का चूना ऊपर से चला जाएगा। ये जो फिल्ट्रेट सॉल्यूशन हमको मिला, वो फिल्ट्रेट सॉल्यूशन को ब्रश की मदद से वॉल के ऊपर अप्लाई करेंगे। जब भी हम लोग उसको वॉल के ऊपर अप्लाई करेंगे, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कंबाइन होकर जब भी हम लोग वॉल के ऊपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ब्रश की मदद से अप्लाई करेंगे, हमारी वॉल तो जैसी की वैसी ही आपको अपीयर होगी। बट ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करके फिर से क्या बनाएगा भाई? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर का वहां से क्या होगा भाई? इवापोरेशन। दूसरे दिन आप अपनी वॉल को देखोगे, एकदम कौन से कलर की अपीयर होगी? व्हाइट कलर की, क्योंकि हमें कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिएट मिले, और वो प्रेसिपिएट कौन से कलर के होते हैं? व्हाइट कलर। यानी कि आपका लास्ट रिएक्शन है तो भाई CaOH ट्वाइस। ये कौन सा है भाई? स्लेक्ड लाइम। ये स्लेक्ड लाइम इसके साथ में रिएक्शन करेगा एटमॉस्फेयर के कार्बन
डाइऑक्साइड गैस के साथ में, तो उसमें से क्या बनेगा भाई, काको3 CaCO3, ये कैल्शियम क्या बना, कार्बोनेट। नेम लिखने कंपलसरी है स्टूडेंट, और स्टेट भी शो करना कंपलसरी। क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना। क्या बना भाई, और ये कैल्शियम कार्बोनेट कौन से टाइप का होता है, व्हाइट कलर का पाउडर। कौन से कलर का, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं, और हमारी पूरी बॉल कौन से कलर की हो जाती है, व्हाइट कलर की। ये जो रिएक्शन थे वो कौन से थे स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन से थे भाई, बोलो, लिख पाओगे तो भाई ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। कौन सा एग्जाम्पल है, आप घर पे भी कर सकते हो कि भाई सपोज आपको ये करना है कि व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं कि नहीं मिलते। उसके लिए आप लोग क्या करोगे स्टूडेंट, पान के गल्ले के ऊपर क्या मिलती है, चूने की टोटी मिलती है, या तो क्या मिलता है भाई, वो पाउच मिलता है, चूने का पाउच छोटा सा मिलता है। वो पाउच को घर पे लाना है, बराबर। उसको अच्छे से मसल कर क्या करना है भाई, उसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है उसको कोई कप के अंदर निकाल दे, दूसरा पानी उसके अंदर डाल देना है। यानी कि वो क्या बन गया भाई, आपका स्लेट का लाइन बन गया। क्या बन गया भाई, स्लेट का लाइन। उसको थोड़ी देर पड़े रहने दो, फिर ज्यादा पानी मत डालना वरना डाइल्यूट हो जाएगा, और फिर एक्सपेरिमेंट नहीं होगा तो आप बोलोगे सर आप झूठे थे। थोड़ा सा पानी डालना है, पड़े रहने दोगे, उसके अंदर जो चूना प्रेजेंट है वो क्या होगा, बॉटम के ऊपर सेटल डाउन हो जाएगा। ऊपर का वाटर जैसा जो लिक्विड है, पानी है, उसको आप दूसरे कप के अंदर ले लो, बराबर। अब क्या करोगे, बिल्कुल वाटर जैसा होगा। आपके पास पेन तो होगी, यानी कि साइनोसॉफ्टेक पेन पूरी हो गई है, आगे का पॉइंट निकाल दो। या तो रिफिल वाली जो पेन आती है, क्या आती है भाई, रिफिल वाली पेन की रिफिल खत्म हो गई हो, उसका पॉइंट निकाल के अब स्ट्रो बन गई। क्या बन गई भाई, स्ट्रो। वो स्ट्रो की मदद से क्या करो भाई, आपने जो वाटर दूसरे ग्लास में लिया उसके अंदर एयर ब्लोन करो। आप एयर ब्लोन करोगे, देखोगे वो पूरा वाटर कौन से कलर का हो जाता है, मिल्की कलर का। तो आपने दूसरे ग्लास के अंदर क्या लिया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपने स्ट्रो की मदद से एयर ब्लोन की, आपकी बॉडी में से तो कौन सा गैस निकलने वाला है। आप जब रेस्पिरेशन करते हो, O2 को इनटेक करते हो, और बाहर कौन सा गैस निकालते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड CaOH ट्वाइस के साथ में, यानी कि वाटर के साथ में, चूने के वाटर के साथ में, स्लेट द लाइन के साथ में कंबाइन होकर व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट देगा। किसके देगा, कैल्शियम कार्बोनेट। आपका जो पूरा वाटर है वो कौन से कलर का हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा। क्लियर। आपको करना है तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बराबर है। या तो चूने की टोटी मिलती है, उसको भी लाकर क्या कर सकते हो भाई, थोड़ा सा चूना निकाल कर वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दो, उसको वो ग्लास को एक कोने के अंदर रख दो विदाउट डिस्टर्बिंग। जो चूना है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ऊपर का पानी, वाटर जैसा पानी दूसरे ग्लास के अंदर ले लो, और स्ट्रो की मदद से एयर ब्लोन करोगे, पूरा आपका वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। वो भी एक क्या है भाई, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। क्लियर स्टूडेंट। तो चलो फिर से देखें, व्हाट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो द रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन in which two or more than two element or compound combine with each other and new compound is formed are called combination reaction. What are called combination reaction? A reaction in which two or more than two element or compound combine with each other and new compound is formed are called combination reaction. Some example, फिर फर्स्ट नंबर कौन सा भाई, C solid plus O2 gas gives us CO2 gas. सेकंड नंबर क्या लिखेंगे, 2H2 gas plus O2 gas gives us 2H2O liquid. थर्ड नंबर में क्या लिखेंगे, 2Mg solid plus O2 gas gives us 2MgO solid. When hydrogen gas combined with chlorine gas, hydrogen chloride gas is formed. यानी क्या लिखेंगे, H2 gas plus Cl2 gas gives us 2HCl gas. अब प्रैक्टिकल एग्जांपल आएगा, क्या आएगा भाई, प्रैक्टिकल एग्जांपल। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल कौन सा है, A wall is whitewashing with slaked lime.
a wall is white washing with slaked lime is a practical example of combination reaction. when अब ये कैसे बनाएंगे कि भाई when calcium carbonate is dissolved in water, slaked lime is formed. When calcium carbonate is dissolved in water, slaked lime is formed. फिर क्या करेंगे कि भाई filtrate the solution and apply the filtrate solution on a wall. तो भाई जो सॉल्यूशन मिला उसको क्या करेंगे, filtrate the solution and apply the filtrate solution with brush on a wall. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने लगाया तो भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम react with carbon dioxide of atmosphere and white color precipitate of calcium carbonate is formed. This reaction is a combination reaction. लास्ट में क्या बनेगा भाई, कैल्शियम कार्बोनेट. दो रिएक्शन आपको लिखने हैं. फर्स्ट कौन सा लिखेंगे, CaO, उसको क्या बोलते हैं भाई, क्विक लाइम. ये सारे फॉर्मूला याद रखना. तो भाई लाइमस्टोन का केमिकल फॉर्मूला कौन सा, CaCO3. क्विक लाइम कैसे बनता है स्टूडेंट, क्विक लाइम कैसे बनता है, तो लाइमस्टोन को फर्नेस के अंदर, भट्ठी के अंदर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से अप टेम्परेचर के ऊपर हीट करेंगे. उसमें से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, वो तुरंत वहां से क्या होगा, रिमूव. जिस रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव होता है, वो जो रिएक्शन है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कैल्सिनेशन. अभी से समझ लो, कैल्सिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं भाई, कैल्सिनेशन रिएक्शन. इसके बाद वाले चैप्टर में आने वाले, इसलिए अभी से बोल रहा हूं. और ये रिएक्शन आपको लिखना ही है उधर. तो भाई CaCO3, तो रिएक्शन बहुत सारी बार आपको हैरान करेगा, समझ गए. तो भाई CaCO3 gives CaO plus CO2 और ये रिवर्सेबल रिएक्शन है. कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सेबल. यानी कि इसका सिंबल ऐसे आएगा कि भाई CaO plus CO2. अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप रिमूव नहीं करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप रिमूव नहीं करोगे, फिर से CaO के साथ में कंबाइन होकर क्या बना देगा भाई, CaCO3. देखो स्टूडेंट, ये जो रिएक्शन है वो डीकंपोजिशन रिएक्शन. कौन सा रिएक्शन है, डीकंपोजिशन. बट ये तो मैंने आपको समझाया कि भाई कैसे क्विक लाइम बनता है. ये जो क्विक लाइम बना, CaO plus H2O gives us क्या बनेगा, CaOH twice, जिसको कॉमन नेम कौन सा है, स्लैक्ड लाइम. कौन सा है भाई, स्लैक्ड लाइम. और केमिकल नेम कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. याद रखना है. ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला हम लोगों को, हमने फिल्ट्रेट कर लिया, जो सॉल्यूशन मिला वो सॉल्यूशन को ब्रश की मदद से हम लोग क्या करेंगे, वॉल के ऊपर अप्लाई करेंगे. वॉल के ऊपर अप्लाई करेंगे यानी CaOH ट्वाइस ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कंबाइन होकर क्या बनेगा, फिर से व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट किसके मिलेंगे, CaCO3. यानी दो रिएक्शन लास्ट में कौन सा, CaO सॉलिड प्लस H2O लिक्विड गिव्स अस CaOH ट्वाइस. नेम CO का कौन सा, क्विक लाइम. सामने क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ड लाइम. फिर क्या लिखेंगे, CaOH ट्वाइस प्लस CO2 गैस गिव्स अस CaCO3, जिसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं. क्लियर. यहाँ पर आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूरा हो गया. बराबर है, लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे. चलो स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख पाओगे आप लोग पक्का. आज ये शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर देनी. अब जरा आप लोग जाते, अभी स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जब भी हम लोग क्विक लाइम को वाटर के अंदर ऐड करते, तो भाई क्विक लाइम को वाटर के अंदर ऐड करते, वहां पर क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझाया. तो भाई कैल्शियम कार्बोनेट को फर्नेस के अंदर हीट करें, उसमें से क्विक लाइम बनेगा. और ये क्विक लाइम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर बनता है, उसको वो एब्सॉर्ब कर लेता है. और जब भी हम लोग स्लेक्ड लाइम बनाए, स्लेक्ड लाइम कब बनेगा, तो
क्विक लाइम के अंदर वाटर ऐड करेंगे तो उसमें से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही आप लोग क्विक लाइम के अंदर वाटर ऐड करोगे तुरंत स्टूडेंट वहां पर मैंने क्या बोला 1000 डिग्री जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी और जो आपने वाटर ऐड किया शुरुआत में उसका तुरंत क्या होगा इवापोरेशन हो जाएगा। चलिए ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है हीट एनर्जी। क्या प्रोड्यूस होती है भाई हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे टाइप के जो रिएक्शन है जिसके अंदर क्या बनती हो भाई हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती हो ऐसे टाइप के जो रिएक्शन है इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन दो टाइप के एक्सोथर्मिक दूसरे कौन से एंडोथर्मिक। दूसरे कौन से एंडोथर्मिक। यहां पर हमारे क्वेश्चन है व्हाट मैंने वेबसाइट में नहीं लिया है आपको लिख देना है व्हाट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन explain with example। अभी हमने देखा स्टूडेंट वाटर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन अपनी टेक्स्ट बुक में। अब जो मैं बोलूं वो ध्यान से सुनो। टेक्स्ट बुक ओपन करो पेज नंबर 7 निकालो। चलो फटाफट टेक्स्ट बुक ओपन करो पेज नंबर 7 निकालो। निकाला नजर करो ऊपर एक मस्त ब्लॉक है गोल्डन कलर ऑरेंज कलर जैसा आप बोलते हो उसके अंदर हमारा सिलेक्ट लाइन वाला एग्जांपल है। उसके नीचे दो रिएक्शन है। फर्स्ट है C+O2 गिव्स अस CO2 गैस इक्वेशन नंबर 1 है सिर्फ देखो गया। सेकंड नंबर है 2H2+O2 गिव्स अस 2H2 उसके नीचे दो लाइन है पढ़ो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन है बराबर है। यानी कि मैंने आपको मस्त शॉर्ट नोट बना के दिए। इसने जो शॉर्ट नोट बनाई वो क्या है भाई शादी में गया पहले दाल भात खा लिया फिर मिठाई खाई फिर पूरी शाक खाया। कोई भी द्वार ओपन हो जाए मिठाई पेट में रहेगी लूज मोशन हो गया दाल भात निकल गया वॉमिटिंग हो गई क्या हो गया भाई ऊपर से पूरी शाक निकल गया मिठाई पेट में रह गया। ऐसे इसने पूरी शॉर्ट नोट बनाई है बट मैंने क्या किया मैं उसको अच्छे से सेट करके आपको बना कर दिए। इसी फॉर्म के अंदर आपको शॉर्ट नोट लिखनी है। क्लियर। वो दो लाइन पढ़ ले वो किसकी डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। चलो अब जरा उसके नीचे पैराग्राफ है 3 या 4 लाइन दिखती है आप लोगों को। उसके ऊपर आप क्वेश्चन लिखोगे। लिखो ये वाला क्वेश्चन व्हाट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। यानी कि आपको आंसर लिखने में दिक्कत न हो प्रॉब्लम न हो। मुझे हिंदी आ गई समझ गए ना। चलो लिखा थर्ड नंबर जो दो लाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन उसके नीचे वाले पैराग्राफ के बाजू में इतनी वाइट स्ट्रिप है दिखती है वहां पर क्वेश्चन लिखो व्हाट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। लिख दिया क्वेश्चन नीचे 3 एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। इसके बाद में सेकंड नंबर का पॉइंट है देखो सेकंड नंबर का पॉइंट बड़ा सा है और उसके नीचे एक रिएक्शन है C6H12O6 वो सेकंड नंबर है उसमें अंडरलाइन करोगे तो भाई व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि आप याद रखोगे उसके बाजू में लिख डालो क्योंकि आप एक्सोथर्मिक में वो एग्जाम्पल लिखने वाले हो समझ गए। एक्सोथर्मिक में वो एग्जाम्पल आ जाएगा बट जब भी वो लिखो उसके नीचे अंडरलाइन करके रखना क्योंकि 2 मार्क में क्वेश्चन है व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक तो आप लिख पाओगे। क्लियर। चलो वापिस आ जाते हैं। तो जब भी स्टूडेंट हम लोग क्विक लाइम को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते वहां पर क्या होता है लॉट ऑफ अमाउंट के अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है।
इसके कारण ये जो रिएक्शन है इसको क्या बोलते हैं भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेफिनेशन में लिखता हूं वही आप लिख देना। एंडोथर्मिक किसको बोलते हैं, फॉर योर इंफॉर्मेशन, रिएक्शन जिसके अंदर हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होती हो। क्या होती होगी भाई, एब्सॉर्ब। लाइक नेल पॉलिश रिमूवर को अपने पाम के अंदर रखो, नेल पॉलिश रिमूवर को अपने पाम के अंदर रखो, यहाँ पर आप क्या करोगे भी, यहाँ से हीट एनर्जी एब्सॉर्ब हो जाएगी, नेल पॉलिश रिमूवर इवापोरेट हो जाएगा, तो अब आपकी सरफेस से बिल्कुल क्या एक्सपीरियंस करेंगे, कूलनेस एक्सपीरियंस करेंगे, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो चलो वापिस इधर आ जाते हैं। तो भाई व्हाट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो द रिएक्शन लिख डालो, द रिएक्शन in which heat energy is produced with product तो बनेगी, are called exothermic reaction. What are called exothermic reaction? The reaction in which heat energy is produced with product तो बनेगी, like CaO plus H2O gives us CaOH twice, CaOH twice प्रोडक्ट बनी, उसके साथ में क्या प्रोड्यूस हुई भाई, हीट एनर्जी। ये जो रिएक्शन है वो कौन से टाइप का रिएक्शन है भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा है भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो डेफिनेशन लिख पाओगे, और सपोज एंडोथर्मिक की डेफिनेशन आए तो क्या लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड, क्या लिखेंगे, एब्सॉर्ब्ड विथ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर। तो व्हाट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड विथ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। 3 एग्जांपल लिखने जो आपकी टेक्स्ट बुक में, बर्निंग ऑफ, फर्स्ट नंबर है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपके घर के अंदर नेचुरल गैस आता है, येलो पाइपलाइन की मदद से गैस टब के अंदर आप उसको बर्न करते हो, वो जो गैस आता है उसका मेन कंपोनेंट है मीथेन। कौन सा है रिएक्शन आपको याद रखने ही पड़ेंगे, CH4 गैस, ये क्या है भाई, मीथेन प्लस O2 gas gives us 2O2 gas gives us CO2 gas प्लस क्या बनेगा 2H2O लिक्विड। क्या बनेगा भाई 2H2O लिक्विड। बोलो याद रख पाओगे। फर्स्ट नंबर एग्जांपल कौन सा, हमारे घर के अंदर जब भी हम लोग मैच स्टिक की मदद से या तो किसकी मदद से भाई गैस को बर्न करते हैं, लाइटर की मदद से गैस को जब भी बर्न करते हैं वो गैस बर्न होता है और हमें कौन सी एनर्जी देता है, हीट एनर्जी, और उसमें से प्रोडक्ट बनती है कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। ये जो रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है स्टूडेंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर। सेकंड नंबर है तो भाई रेस्पिरेशन। सेकंड नंबर कौन सा है, रेस्पिरेशन। is an exothermic reaction। तो भाई रेस्पिरेशन हम लोग जो करते हैं, 2 मार्क का क्वेश्चन दिए, वाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और पूरा पैराग्राफ नीचे वाला इक्वेशन लिखना है। स्टूडेंट हम लोग आगे पढ़ गए हैं कि भाई हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसकी जरूरत पड़ती है भाई, एनर्जी। एनर्जी हमें किस में से मिलती है भाई,
हम लोग जो फूड ईट करते हैं वो फूड में से हमें क्या मिलती है भाई, एनर्जी। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या ईट करते हैं स्टूडेंट, फूड ईट करते हैं। जो भी फूड हम लोग ईट करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर उसका क्या होता है भाई, डाइजेशन होता है। क्या होता है भाई, डाइजेशन। लाइक हम लोग पोटैटो, राइस, व्हीट, ब्रेड कुछ भी ईट करेंगे, कभी पोटैटो, राइस, ब्रेड, व्हीट कुछ भी ईट करेंगे तो उसमें से डाइजेशन होकर क्या बनता है भाई, कार्बोहाइड्रेट। क्या बनता है भाई, कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट में से क्या बनता है भाई, ग्लूकोज। क्या बनता है भाई, ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसका हमारे सेल के अंदर, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का हमारे सेल के अंदर जब क्या होता है भाई, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यानी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है तो उसमें से क्या बनता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बनती है। और यानी कि वहां पर क्या प्रोड्यूस होती है भाई, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसके कारण जो रेस्पिरेशन है उसको क्या बोलते हैं भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कि भाई हर एक ऑर्गेनिज्म को किसकी जरूरत है भाई, एनर्जी। एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या ईट करते हैं भाई, फूड को ईट करते हैं। वो फूड का हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टूडेंट क्या होता है भाई, डाइजेशन होता है। लाइक हम लोग पोटैटो, राइस, व्हीट, ब्रेड ईट करें तो उसके मेन कंपोनेंट उसमें से डाइजेशन होकर क्या बनता है भाई, कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होकर उसमें से क्या बनता है, अंडरलाइन करना वो पैराग्राफ में कि भाई कार्बोहाइड्रेट में से क्या बनेगा, ग्लूकोज। अंडरलाइन करके रखना, मिला कि नहीं मिला। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होकर उसमें से क्या बनेगा भाई, ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होगा तो उसमें से स्टूडेंट क्या बनता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बनती है। और इसके कारण जो रेस्पिरेशन है वो कौन से टाइप का रिएक्शन है भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्शन आपको कंपल्सरी लिखना है, C6H12O6 plus 6O2 gives us 6CO2 plus 6H2O plus एनर्जी। बराबर, ये रेस्पिरेशन रिएक्शन है। सपोज पेपर में आए तो भाई राइट रेस्पिरेशन रिएक्शन कहां से लाओगे, ये हमारा कौन सा रिएक्शन है, रेस्पिरेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, रेस्पिरेशन रिएक्शन। उसके बाद में लिख के रखना, रेस्पिरेशन रिएक्शन। थर्ड नंबर एग्जांपल है स्टूडेंट, विलेज के अंदर आप जब भी जाओ आप कंपोस्ट फर्टिलाइजर के बारे में 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ चुके हो। कंपोस्ट फर्टिलाइजर जो भी बनता है, यानी कि बड़े खड्डे के अंदर जो कंपोस्ट फर्टिलाइजर बनता है, यानी कि ग्रीन वेजिटेबल, काउ डंग के, ये सब का जो डीकंपोजिशन होता है वो भी वन टाइप ऑफ कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी वो कंपोस्ट को, वो फर्टिलाइजर को हम लोग वो खड्डे में से बाहर निकाले वो एकदम कैसा होता है भाई, हॉट होता है, गरम गरम। कैसा होता है भाई, गरम गरम। और उसको हम लोग क्या करते हैं भाई, कंपोस्ट फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। यानी कि खड्डे के अंदर कंपोस्ट फर्टिलाइजर बनना, यानी कि वेजिटेबल का जो वेस्ट है, काउ डंग केक का जो वेस्ट है, उसका क्या होना, डीकंपोजिशन होना, वो भी वन टाइप ऑफ कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो लिख पाओगे स्टूडेंट 3 एग्जांपल। तो फर्स्ट, व्हाट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो द रिएक्शन इन विच heat energy is produced with product are called exothermic reaction. फर्स्ट नंबर एग्जांपल कौन सा है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन क्या लिखोगे, CH4 गैस प्लस 2O2 गैस गिव्स अस CO2 गैस, CO2 गैस प्लस क्या लिखोगे 2H2, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी। सेकंड नंबर, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
लिख पाओगे रेस्पिरेशन वाला। थर्ड नंबर कौन सा भाई, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल वेस्ट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डीकम्पोजिशन भी कौन सा है भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्वेश्चन मैंने पैम्पलेट में नहीं दिया है, बट आपको नोटबुक के अंदर है तो पैम्पलेट के पीछे पेज चिपका कर उसके अंदर लिख लेना है। क्लियर स्टूडेंट? तो आज हमारा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सेकंड नंबर कौन सा भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंप्लीट हुआ। बोलो लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? आज ही ये दोनों शॉर्ट नोट आपको प्रिपेयर कर देंगे। क्लियर? प्रिपेयर करके खुद लिख लेने विथ इक्वेशन। और इक्वेशन के लिए क्या करोगे, ईच इक्वेशन मैंने गुरु मंत्र दिया है, अच्छे से शॉर्ट नोट लिखनी है। तो ईच इक्वेशन 5 से 10 टाइम पहले लिख डालो। जब भी आप प्रिपेयर करो, जब भी आप ये शॉर्ट नोट तैयार करने बैठो, पहले हर एक इक्वेशन को 10 बार लिख डालो, अपने आप आपको प्रिपेयर हो जाएगा। क्लियर? तो आज इतना रखते हैं। जाते जाते एक जॉक सुना दो। आजकल लड़कियां बोलती है मैं तो पापा की परी हूं। क्या हो गए, पापा की परी। तो एक बार एक लड़की और लड़का दोनों अच्छे फ्रेंड थे, दोनों साथ में मिल गए। लड़की बोले मैं तो पापा की परी हूँ। क्या बोली लड़की? लड़के को बोले मैं तो पापा की परी हूँ, तुम अपने पापा की क्या हो? तो लड़का बोला मैं तो मेरे पापा का पारो हूँ। क्या हो गए, पारो। समझ में आता है? लड़की क्या बोली, मैं अपने पापा की परी हूँ। लड़का क्या बोला? लड़का बोला मैं अपने पापा का पारो हूँ। लड़की बोली क्या पारो क्या होता है? मुझे देख के मेरे पापा का पारो चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है? बराबर हीट एनर्जी पकड़ लेते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। चलो आज इतना रखिए। गुड बाय स्टूडेंट।